Hello students, now I am going to explain banking transactions. In present era, importance of banks has considerably grown. Whether it is a business or trade, without banks, business cannot run smoothly, efficiently and in the desired manner. आज मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रही हूँ। आज हमारे प्रेजेंट एरा में, वर्तमान युग में बैंक्स की बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। हमारे बिजनेस और ट्रेड बिना बैंक के स्मूथली, इफ़िशिएंटली और डिज़ायर मैनर में रन नहीं हो सकते। एक बिजनेसमैन जनरली बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराता है और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस इसी अकाउंट से डील करता है। बैंक अकाउंट में अकाउंट्स के साथ बैंक का नेम भी मेंशन होना चाहिए, सच एज करंट अकाउंट विद देना बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंकिंग से रिलेटेड जो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए किए जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट एंट्रीज रिलेटेड टू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ए पॉइंट ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। जब हम बैंक के साथ कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग करेंट अकाउंट। सबसे पहले हम बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक में क्या पैसे डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। सेकेंड, विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हम जब बैंक से अपने ऑफिस यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हैं तब एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक है, सो क्रेडिट द गिवर, सो बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। नाउ थर्ड इज ऑन मेकिंग ड्राइंग्स। जब हम बैंक से ड्राइंग्स करते हैं मीन्स कैश के रूप में, अपने कैश का यूज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, और पैसे बैंक से निकालते हैं तब एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन होंगे हमारे ट्रांजेक्शन्स थ्रू चेक। हम जब बैंक में चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, तब इस कंडीशन में सारे पेमेंट्स जो होंगे, सारे रिसीव जो होंगे वो किसको होंगे, बैंक को होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री बनेगी ऑन मेकिंग पेमेंट वाइड चेक। जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हम किसी कस्टमर को करेंगे या किसी पर्सन को करेंगे, और वो पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट डेबिट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड वाइड चेक। सेकेंड, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स परचेज करने पर तो पैसे कौन देगा, बैंक देगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being assets purchased. थर्ड, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट वाइड चेक। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं तब इस कंडीशन में भी क्या होता है, गुड्स परचेज होती है और पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। नाउ फोर्थ एंट्री बनेगी पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस वाइड चेक। हम बिजनेस के एक्सपेंसेस जब चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो एंट्री हमारी बनेगी एक्सपेंसेस नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक। सी पॉइंट आता है इसमें ऑन पेमेंट बीइंग रिसीव्ड थ्रू चेक। जब बिजनेस में चेक रिसीव होता है, ठीक है, जब भी कोई सामने वाला कस्टमर हमें पेमेंट करेगा वो भी चेक के थ्रू, ठीक है, तब क्या क्या एंट्रीज बनेंगी देखते हैं। फर्स्ट वन इज when check received is not sent to the bank same date। ठीक है, जब चेक रिसीव हुआ और हमने उसे सेम डेट बैंक में डिपॉजिट करने के लिए नहीं भेजा, तो बच्चों इसमें ये कंडीशन होती है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे ही चेक एक बिजनेसमैन को रिसीव होता है तो वो उसे चेक ना मान के क्या मानता है कि कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, और फिर उसे जब अगले नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करता है तो कैश के रूप में डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, चेक रिसीव हुआ तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और जिसने दिया कस्टमर ने दिया होगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, चेक रिसीव्ड बीइंग सेंट टू द बैंक नेक्स्ट डे। जो चेक हमें रिसीव हुआ है अब हम उसे नेक्स्ट डे बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे, तो अब हम चेक किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड कंडीशन है यहाँ पे व्हेन चेक रिसीव्ड इज सेंट टू द बैंक द सेम डे। अब
जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया उस चेक को। तो अब हमारा या बिजनेसमैन का इसमें बीच में कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे रिसीवर बैंक अकाउंट होगा और गिवर कस्टमर अकाउंट होगा। ठीक है, कस्टमर से जो चेक मिला है हमने सीधे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट being check received and deposited into bank. ठीक है, now fourth, check received from debtor being endorsed to any other party. चेक रिसीव हुआ डेप्टर से और हमने उसे थर्ड पार्टी को दे दिया। ठीक है, तो अब पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, थर्ड पार्टी, उसको हम बोलते हैं इंडोर्सी। तो एंट्री हो जाएगी इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब चेक रिसीव हुआ था लेकिन हमने लिखा है कैश। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि जब भी चेक रिसीव होता है तो उसे हम कैश मानते हैं, इसलिए जो हमने थर्ड पार्टी को चेक दिया उसको हमने क्या माना कि हमने उसे कैश दिया। ठीक है, तो एंट्री बन जाती है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग चेक इंडोर्स टू इंडोर्सी नेम। डी कंडीशन होगी चेक रिसीव्ड अगेंस्ट पेमेंट बीइंग डिसऑनर्ड। क्या कि हमें पेमेंट के अगेंस्ट में चेक रिसीव हुए हैं कस्टमर से, लेकिन जब बैंक में उनको डिपॉजिट किया तो वो डिसऑनर हो गए। तब क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री इसकी होगी कंडीशन में व्हेन चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। जब हमने चेक बैंक में जमा कर दिया और वो डिसऑनर हो गया तो अब कस्टमर को चेक कौन रिटर्न करेगा, बैंक। तो एंट्री बन जाएगी कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, वो डिसऑनर चेक हम बैंक किसको वापस करेगा, कस्टमर को, जिस कस्टमर से मिला था वो चेक, है ना। तो एंट्री बनती है हमारी कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड, व्हेन चेक वॉज इंडोर्स टू थर्ड पार्टी। जब हम थर्ड पार्टी को वो चेक हमने दे दिया है और वो डिसऑनर हो गया है, अब थर्ड पार्टी उस कस्टमर को वापस कर देगा वो चेक, है ना, रिटर्न करेगा। तो एंट्री बनेगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट बीइंग इंडोर्स चेक डिसऑनर। ई पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड बैंक एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट चार्ज किए और इंटरेस्ट प्रोवाइड भी किया बैंक ने और बैंक एक्सपेंसेस भी चार्ज किए। तब क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री है ऑन इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। जब बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बैंक क्यों इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट है तो बैंक उसको यूज़ कर लेता है, उसके लिए हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट बिजनेसमैन के लिए इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस रिकवर्ड बाय बैंक। अब बैंक ने चार्जेस रिकवर कर रही हैं, मीन्स बैंक जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अकाउंट्स ओपन करने पर, उन फैसिलिटीज़ के लिए वो चार्जेस भी चार्ज करती है। तो ये चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ये डेबिट होंगे। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ऑन इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट पर बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जानते हैं बच्चों क्या होता है, ये एक फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने अच्छे गुड कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है कि कभी अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं और उस कस्टमर ने चेक दे रखा है ड्यू डेट का, तो बैंक अपनी तरफ से उस कस्टमर को पेमेंट कर देती है। ठीक है, पैसा अकाउंट में ना होने पर भी। तो इस फैसिलिटी के लिए वो बैंक क्या करती है, हमसे चार्ज लेती है। तब एंट्री बन जाएगी क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है ओवरड्राफ्ट पे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तब ये इंटरेस्ट डेबिट होगा और बैंक को मिलेगा तो बैंक अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है, इसलिए। फोर्थ, ऑन चैरिटी बीइंग पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे तरफ से चैरिटी पे की है, तो चैरिटी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चैरिटी पेड। I hope guys you understand. Thank you.